जो धागा बांधा जाता है ये रक्षा सूत्र कहा गया। अब रक्षा सूत्र ये कहीं और क्यों नहीं बांधा गया, गले पे क्यों नहीं बांधा गया, पैर में क्यों नहीं बांधा गया, पेट में क्यों नहीं बांधा गया? क्योंकि आपकी जो पुरुषों के लिए राइट हैंड होता है, स्त्रियों के लिए लेफ्ट होता है। आपका जो ये राइट वाला है जिससे वर्किंग है तो ये ज़्यादा एक्टिव है। तो आपने कहा कलर, तो कलर में देखिए वैसे तो देखा जाए ये हमारे ब्लड को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो मोस्टली इसमें लालिमा होनी चाहिए क्योंकि ब्लड जो है मंगल का कारक है। तो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी स्थिति सबको संतुलित करने का एक महाजरिया है। विशेष धागे होते हैं जो किसी विशेष प्रक्रिया के लिए बांधे जाते हैं, वो फिर उस प्रक्रिया के अनुसार बांधे जाएंगे। और आज की तारीख में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कोई भी बात कहूंगा उसको कोई भी व्यक्ति उसको टैली कर सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है। काली का मतलब काल, जो सब कुछ अपने अंदर ले रहा है, खींच रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट रखना चाहते हैं तो आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमारे यहाँ नील की खेती अंग्रेजों ने भारत में की थी, अपने यहाँ नहीं की थी, क्योंकि नील जिस जगह लग गया उस जगह को बंजर कर देता। मैं जिस जगह बैठा हूँ मेरे पास पेशेंट उस तरीके के हैं। मेरे पास बहुत पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे, लेकिन डार्क नाइट में, रात्रियों में उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, आज उनके कैरियर खत्म हो गए, घर में चुपचाप पड़े। हमारा श्री पुनः जय श्री राधे आपको एक बार फिर से संतवाणी चैनल में। हमारा श्री, जैसा कि पिछली कड़ी में चर्चा चली थी श्री हनुमान जी के, और वहीं पर कुछ सूत्र निकल के आए थे कि जैसे हम तिलक लगाते हैं या मौली बंधवाते हैं या एक घर की दहलीज होती है, ये देखने में सामान्य घटनाएं हैं या छोटे सूत्र हैं, लेकिन इनके परिणाम बड़े सार्थक होते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है। तो इसमें सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, मौली बंधवाते हैं, तो इसका क्या मूल कारण है और एक विशेष मनोकामना के अनुरूप हमें किस रंग की आजकल मौली बांधनी चाहिए? मौली जिसे हम लोग कलावा बोलते हैं, कलेवा बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग दर्शन है, मौली बोलते हैं। सनातन या किसी हिंदू या किसी सनातनी की पहचान मौली से हो जाती है कि भाई ये हिंदू है, एक नॉर्मल सी बात आपको बताएं। लेकिन इसके पीछे का वास्तव में विज्ञान सिर्फ ये धागा नहीं है। पहली चीज़, आजकल अलग अलग थ्रेड, धागे के चिकने और वो भी कई सारे कलावे आ गए हैं, लेकिन हकीकत में कलावे का जो मूल दर्शन है, जो मूल है, वो है कच्चा सूत, जो पुराना सूती बनता था। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी कलाई पे बंधेगा तो सबसे पहले यह थोड़ा सा प्रेस होगा, और ये जो जगह है, ये जो हमारी कलाई की जगह है, यहाँ से हमारी नाड़ियाँ सारी पीछे की तरफ जाती हैं और सारी शरीर की नाड़ियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो जो कलावा है दरअसल ये अपने आप में एक थेरेपी है। ये जब धागा यहाँ बनता है तो यहाँ की जो वेन्स हैं उसकी गति को ये नियंत्रित करता है, और इस नियंत्रण से हमारे शरीर को बहुत लाभ होते हैं, यहाँ तक कि बीपी है, दूसरी चीज़ों में भी लाभ देखा गया है। जो धागा बांधा जाता है ये रक्षा सूत्र कहा गया। अब रक्षा सूत्र ये कहीं और क्यों नहीं बांधा गया, गले पे क्यों नहीं बांधा गया, पैर में क्यों नहीं बांधा गया, पेट में क्यों नहीं बांधा गया? क्योंकि आपकी जो पुरुषों के लिए राइट हैंड होता है, स्त्रियों के लिए लेफ्ट होता है। आपका जो ये राइट वाला है जिससे वर्किंग है तो ये ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा है, और सर्कुलेशन को बैलेंस ठीक बना रहे, संतुलित बना रहे, तो ये कच्चा सूत लपेटा जाता है जिसको आप कलावा कहते हैं। अच्छा, इसलिए राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब इसके पीछे और कोई रीजन? हाँ, ठीक है। अब बात दूसरी करते हैं। अब इसमें भी कलर पे आप जाएंगे, तो आपने कहा कलर, तो कलर में देखिए वैसे तो देखा जाए ये हमारे ब्लड को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो मोस्टली इसमें लालिमा होनी चाहिए क्योंकि ब्लड जो है मंगल का कारक है, ठीक है, लालिमा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का गुरु थोड़ा सा वीक लगता है या सेटल करना है तो वो पीले कलर का भी बांध सकता है। उसमें पीला, लाल और पीले दोनों ही कलर, और लाल और पीले दोनों ही कलर हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को संतुलित करने के लिए ये कलर काम करते हैं, जिसको आप कलर थेरेपी बोलते हैं। तो कलावा की वैसे अगर विशेषता देखा जाए तो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी स्थिति सबको संतुलित करने का एक महाजरिया है, और कलावा सबको बांधना चाहिए, सबको। वो आपको, आपके अंदर एक विश्वास पैदा भी करता है, क्योंकि रक्षा सूत्र है, विश्वास भी पैदा करता है, आपके मन को भी मजबूत करता है, और सबसे खास बात है आपके ग्रहों को अनुकूल करता है। वही ग्रहों से बना हुआ कुछ इसको कहते हैं कि इसके सिद्ध करने के भी सूत्र होते हैं। देखिए,
दरअसल जो कलावा है इसको बांधने के लिए तो सिर्फ एक राजा बलि का जो श्लोक है उसे बोला जाता है, और वो इसलिए होता है कि आपके उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आप निरोगी हो, आप सुख और संपदा में जाएं और आनंद हो। ये मूल इसका मंत्र है। विशेष धागे होते हैं जो किसी विशेष प्रक्रिया के लिए बांधे जाते हैं, वो फिर उस प्रक्रिया के अनुसार बांधे जाएंगे। जैसे काला धागा कोई बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो एक अलग विषय हो गया। अच्छा, वो अलग है, मतलब वो देखा देखी ना करें। हाँ, कुल मिला हमारा सर इसी के साथ एक और मैं जानना चाहूँगा, जो पहनते हैं उनके लिए हमारी कोई मनाही नहीं है, ना उनका विरोध है। आजकल काले कपड़ों का बहुत चलन चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों की जिज्ञासा है। वे जो पहनते हमारे लिए, उनके लिए नहीं, वो अपना पहन उनकी मर्जी है। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं वो जानना चाहते हैं हमारा शरीर। जैसे कई हमारे आसपास हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ब्लैक कपड़े डालने लगे हैं, बच्चे भी जिद करके आजकल घरों में ब्लैक कपड़े लाने लगे। क्या ये सही है? क्योंकि आप आपका सूत्र सुनाएंगे वो उन बच्चों को जो कहते हैं। देखिए, ये विज्ञान का युग है, और आज की तारीख में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कोई भी बात कहूँगा उसको कोई भी व्यक्ति उसको टैली कर सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है। जितने रंग हैं उन रंग में एक काला कलर ऐसा है जो ऊर्जा को पी जाता है। किसको पी जाता है? ऊर्जा को पी जाता है। हम और आप जिस दुनिया से अगर इस कमरे को काला कर दिया जाए तो जितनी लाइट्स यहाँ लगी हैं ये काम करेंगी? इससे 3 गुना भी बढ़ा देंगे तो भी वो चीज़ नहीं आएगी। अब सोचिए, लाइव उदाहरण है, लाइव है ना ये तो जी। जो ब्लैक कलर होता है वो एनर्जी को पी जाता है। जैसे आकाश हमें नीला दिख रहा है, लेकिन जब से अंतरिक्ष में जाओगे तो ये डार्क है, ये काला है। इसलिए इसको रिप्रेजेंट करती है काली। काली मतलब काली, वो जिसको देवी हम कहते हैं। अच्छा, वो भी काली है। काली का मतलब काल, जो सब कुछ अपने अंदर ले रहा है, खींच रहा है। ठीक है, जैसे ब्लैक होल, व्हाइट होल क्यों नहीं है वो? ये भी आजकल बड़ी चर्चा होती है, ब्लैक होल को लेकर बड़ी। कुछ ब्लैक होल में समा रहा है ना, वो ब्लैक होल क्या है? हाँ। उसको ही तो उसका मुख कहा गया है जिसमें सब जा रहा है। अब ये चीज ऐसी समझ में लोगों को नहीं आ पाती। पूरा विश्व इसकी चर्चा कर रहा है आज के समय ब्लैक होल की। अभी तो जो वस्त्र की बात है, तो अगर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट रखना चाहते हैं तो आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े हमेशा नेगेटिव, देखिए वो काला कलर है, उसकी एनर्जी लेवल जो है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव एनर्जी को खींचता है ना कि पॉजिटिव को। दूसरा, वो आप ही की ऊर्जा को डल कर देगा। अब कोई भी चीज एकदम तो समझ में नहीं आती है, लेकिन इसको शोध, अब तो गूगल का जमाना है, सब आदमी डाले और कर ले। कभी भी भूल कर भी कोशिश करें कि काला वस्त्र ना पहने। यहाँ तक कि मैं तो विशेष कहना चाहूँगा कि ब्लैक अंडरवियर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आपके शरीर से सबसे पहले वो चिपक रहा है कपड़ा, और वो दिखने में अच्छा हो सकता है लेकिन उसकी एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज वो ब्लैक है। दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक इसी तरीके से नीला है, नीला ब्लू जी, उसके बाद फिर ब्लू आता है जो कहीं ना कहीं वो भी खींचता है एनर्जी को। बहुत प्रचलन में लोगों को दिखने में लोग पहनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ नील की खेती अंग्रेजों ने भारत में की थी, अपने यहाँ नहीं की थी, क्योंकि नील जिस जगह लग गया उस जगह को बंजर कर देता है। अच्छा, इसके पीछे षड्यंत्र था। अंग्रेजों ने जो भी कार्य किए वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ नहीं कर सकते थे, यहाँ ही करना था। आज भी दुनिया के अंदर जितने एक्सपेरिमेंट वो करते हैं भारत पे करते हैं। अभी बिल गेट का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उसने बोला कि हमको अगर कोई चीज़ जाननी होती है एक्सपेरिमेंट करते हैं हम इंडियंस पे, उसके बाद पूरी दुनिया में हम उसको देते हैं। मतलब ये तो लेबोरेटरी माने, मतलब इंसान थोड़ी समझते हैं वो। हमारे साथ जो हुआ उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पूरे परिदृश्य को समझने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। ब्लैक बिल्कुल ना पहने, कोशिश करें कि कभी ना पहने। और खासकर महाराज श्री इसमें कहूँगा, वही मैं फिर कह रहा हूँ कि हम किसी का विरोध नहीं है, जिसको पहनना पहने, लेकिन एक शास्त्र अनुसार समझाना हमारा है। और शनिवार को तो महाराज श्री मतलब जैसे देखोगे जहाँ देखोगे। मैं आपको एक बात अच्छी बता दूँ, हाँ, अभी लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो जान रहे हैं। मैं जिस जगह बैठा हूँ मेरे पास पेशेंट उस तरीके के हैं। मेरे पास बहुत पढ़े लिखे पेशेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं,
जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे, लेकिन डार्क नाइट में, रात्रियों में उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, आज उनके कैरियर खत्म हो गए, घर में चुपचाप पड़े और डॉक्टर बोलते हैं डिप्रेशन है। हमें मालूम है क्या है, वो जो नेगेटिव लाखों रुपए एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी के फेर में आ गए, बंद के पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर साहब। लाखों रुपए के पैकेज के लोग घर में पड़े हैं, पानी नहीं मांग सकते, डरते हैं, ये करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हजार डॉक्टरों पे पैसा खर्च कर लिया। अब हमें मालूम है असल में उन्होंने एनर्जी के सिद्धांत को नहीं वो समझा। अपने आसपास खींच ली है वो सीधी। भाई आपने वो ऑरा क्रिएट कर दिया, मतलब वो मैं एनर्जी ने महाराज आपको श्री, पकड़ लिया। मतलब एक चीज में मैं हैरान हूँ, मतलब किसी को फिर वो के थोप नहीं रहे। एक तरफ आज साइंस को मान रहे हैं और सारा साइंस आज का टाइम जितना भी आप पॉडकास्ट बोल रहा लो, मैं जो न तो वे वक्ता है और न मतलब संत है, वे लोग डॉक्टर हैं, मतलब एक तरह साइंटिस्ट है, वो बात कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी। ये अच्छी बात है महाराज श्री। जो हमारे संत आप कथा वक्ता कहते समझाते रहे नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, उनके लोग मान रहे हैं, फिर भी उन लोगों के कहने के बाद भी इस सूत्र को नहीं समझ पा रहे। उसका कारण है, उसका बहुत सीधा सा कारण है। बड़े बड़े मेरी मनोवैज्ञानिक बात बहुत कड़वी इस लगी, विषय पे बात कर रहे मेरी बात हैं, बहुत नेगेटिव कड़वी एनर्जी लगी, पे। बहुत कड़वी लगी। हाँ। वो ये कि हम पढ़ लिख तो गए, हाँ। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडुकेट, और उससे बड़ा एक शब्द है लिटरेट। तो ज्यादातर लोग एडुकेट हैं, लिटरेट नहीं है। लिटरेट मतलब ज्ञानी होता है और एडुकेट मतलब पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल लोग पढ़े लिखे को ज्ञानी और ज्ञानी को पढ़ा लिखा समझ लेते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जी। जैसे तथाकथित पढ़े लिखे लोग ही आपको, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाइए, खाना भी खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, ठंडी बर्फ भी डली है वहाँ में। आयुर्विज्ञान क्या कहता है कि हमारे यहाँ तो बोल दिया है कि वारी जो जल है वो भोजन के साथ विष है ना, और वो ले रहे हैं अपने आप को पढ़ा लिखा। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि सनातन के विज्ञान को समझने के लिए जो लेवल चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। वो सोचते हैं हमने अंग्रेजी पढ़ ली, हमने बड़ी नौकरी कर ली, पैसे आने लगे, अब हम ही हैं जो भी कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बेसिकली ये लोग साइंस वाइंस समझते नहीं हैं। अगर समझते तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं महाराज श्री, एक तरह से अच्छा मैं देख रहा हूँ, जिस चीज़ को हमारे शास्त्र कहते रहे, संत कहते रहे, आप बौद्ध जी करते रहे, और आज के मनोवैज्ञानिक भी वही तथ्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग उस चीज़ को बहुत खुश होता हूँ हाँ, जब खोजें होती हैं। एस्ट्रोलॉजर भी वही कह रहे हैं, मैं मतलब वही कह रहा हूँ, वास्तु भी वही कह रहा मैं है। बहुत खुश होता हूँ जब खोजें होती हैं और खोजों में हमारे सिद्धांतों को फिर से प्रमाणित किया जाता है जो पहले नहीं माना जाता था। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसी खोजें होती रहे। इससे सनातन ही प्रबल होगा, और तो कुछ प्रबल होगा ही नहीं। अच्छा महाराज जी, ये कलर थेरेपी की जो बात चल रही थी, इसके बाद जैसे साथ साथ नेगेटिव एनर्जी की बात आ गई थी, तो मैं उसी पर किन लोगों को देखते हैं, जैसे कोई तीज त्यौहार आते हैं, बहुत से लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, और कुछ को तो बिना तीज त्यौहार के भी सिंपल में लग जाती है। वो अपना जो ऑरा होता है, इसको ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत होती है। जिनका ऑरा कमज़ोर है उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हावी होंगी। इसलिए इस समय बच्चियों को, लेडीज़ों को शाम के समय बाहर निकलना, सर उनका तेल वाला होना चाहिए, तेल लगाना, आजकल ये सब कोई मानता ही नहीं है। इफेक्ट आते हैं, केसेस आते हैं बहुत सारे, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव होता है। वैसे तो महाराज श्री ओरा पे आए दिनों कोई कर रहा है, एक शास्त्रोक्त विधि क्या है कि व्यक्ति अपने ओरा को ठीक करे? देखिए, सात्विक जीवन ओरा को ठीक करने का बहुत अच्छा साधन है, लेकिन हर कार मनुष्य इतना बिजी है कि वो नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, हम मानव मंदिर से अपने यहाँ से ऑरा पेंडेंट बनाते हैं, और मेरे कई लोग हैं जिनको हम यहाँ से कुरियर करते हैं, ऑरा पेंडेंट उनको मिलता है। इसमें लगभग 18 से 20 दिन लगते हैं। वो बनता पर्टिकुलर का है। अच्छा। मतलब आपकी जन्म कुंडली हम लेंगे, अगर आपके पास है, वरना फिर आपके नाम से बनाएंगे। 20 दिन सिद्ध होने में लगता है, और उस प्योर सिल्वर में होता है, और उसमें गोमती चक्र होता है। लेकिन उसको शुद्ध आदि इत्यादि करके फिर वो तैयार होता है, फिर उस व्यक्ति को भेजा जाता है, और जब उस धारण करता है, मेरे पास कई ऐसे लोग जो कहते हैं आनंद हो गया। मतलब प्रभाव किस तरह से करता है महाराज श्री, हम वो एक बात जानना चाहते हैं। नजर लगना एक्चुअली क्या है कि वो जो लॉकेट है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो बूस्ट कर रही है आपकी ऊर्जा को, और जो नेगेटिव है उसको बस्ट कर रही है। बस आपका ऑरा धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। तो जो ऑरा है, मतलब हमारे शरीर से ऐसे जुड़ा हुआ एक
ऊर्जा काम कर रही है, जो दिख नहीं रही है लेकिन है तो सही ना, उसी को ऑरा बोलते हैं। तो उसके लिए ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर है कि आप यंत्र का सहारा लें। अगर आपके कोई मंगवाना चाहता है हमारा से, हाँ, हमारे पास कॉल करके हम तो देते हैं। अभी भी कई सारे जॉब चल रहे होंगे उसके, निरंतर जाते हैं महीने में कई सारे। लेकिन आपने उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, इतना मतलब प्रभावशाली होने वाला हाँ, अब वो कारण क्या है कि बस चल रहा है। मतलब ये लेकिन बड़ा कई लोग हैं जो एक मंगवाता है वो 4 मंगवाता है, 5 मंगवाता है। ये समझ लीजिए घर के सब लोगों को पहना रहे हैं। क्योंकि ये तो मैं कह सकता हूँ हमारा शरीर, आप कोई भी चीज़ बताते हैं सूत्र बिना उसका प्रयोग किए प्रभाव, और उसमें शास्त्रोक्त चीज़ें होती हैं। मैं अभी भी खुद भी धारण किए हुए हूँ, मैं भी पहनता हूँ उसको। क्योंकि एक चीज़ और देखिए, आप जो ब्राह्मण भी रखते हैं अपने साथ, वो शुद्ध उच्चारण वाले रखते हैं, क्योंकि उस विषय पे भी आऊँगा। और हमारे पास तो आपके लिए बस एक कोटि कोटि वंदन प्रणाम, जय श्री कृष्णा ही यही शब्द होता है हमारा शरीर। कल्याण करते रहे अपने माने, जय श्री।